11 नंबर क्वेश्चन सेट 2 से, सिद्धो कान्हू का जन्म स्थान कहाँ है? चलो जी, बहुत जगह बहुत बार 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 हमने रटवाया है, आंसर दीजिए। ऐसे ऑप्शन देख के आप बोल सकते हो, लेकिन बिना ऑप्शन का भी आप देख आंसर दे सकते हैं। भगना डी या भगनी डी, जो बोलना बोल सकते हैं, ठीक है। और सिद्धो कान्हू, है ना, चांद भैरव, चार भाई थे ना जी, क्योंकि सिद्धू की भैया सिद्धू की बात करेंगे तो इनका जन्म 1815 में हुआ था, ठीक है, 1815 में। और इसका उसके बाद छोटा भाई इसका कान्हू, 5 साल बाद इनका जन्म हुआ था 1820 में, है ना। तो कान्हू का याद रखना तो और आसान हो गया, 1820, है ना, 18 का अल्टरनेट 20। उसके बाद चांद और भैरव भी इनके भाई थे। नेक्स्ट, प्यारा करकट्टा का जन्म कब हुआ था? तो प्यारा करकट्टा का जन्म कब हुआ था? तो 1903 में, 1903 में। याद रखिए कि प्यारा करकट्टा का जन्म 1903 में किस जिला में हुआ जी? तो सिमडेगा जिला में। किस जिला में? सिमडेगा जिला का बोलवा एक जगह है, ठीक है। बोलवा के लिख देते हैं, याद रखेंगे। बोलवा के सुंदरा टोली में हुआ था। बोलवा के सुंदरा टोली में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? बोलवा के सुंदरा टोली में हुआ था। और आप देखोगे इनकी माता का नाम सलमी और पिता का नाम याकूब था। प्यारा करकट्टा के माँ का नाम सलमी और पिता का नाम याकूब था। तो याद रख सकते हैं। प्यारा करकट्टा से कितनी सारी बातें आप लोगों को देखने को मिली। 1903 में सिमडेगा का बोलवा का सुंदरा टोली नामक जगह में हुआ, ठीक है। तो याद रखो, जो प्यारा होगा वो तो सुंदर सुंदर बोलबे ना करेगा, डेग डेग पर बोलेगा, डेग डेग पर बोलेगा, डेग डेग पर बोलेगा। तो मैंने क्यों बताया ऐसा? क्योंकि कभी भी ये चीज़ दिखे, सिमडेगा, बोलवा, सुंदर, अच्छा तो कौन? तो प्यारा, प्यारा बोले तो प्यारा करकट्टा, ठीक है। तो माँ पिताजी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जरूर से जरूर माइंड में रखने का काम करें। मुकुंद नायक का जन्म कब हुआ? मुकुंद नायक का जन्म 15 अक्टूबर 1949 को, 15 अक्टूबर 1949 को हुआ। और ये भी सिमडेगा के ही रहने वाले, सिमडेगा के बोच्चा गांव, बोच्चा बोच्चा कौन गांव जी? बोच्चा गांव। तो सिमडेगा में अगर बोलवा आ गया, बोलवा सुंदर, तो वो हो गया प्यारा करकट्टा। लेकिन बोच्चा आ गया तो मुकुंद नायक आ गया। और हर बच्चा नायक बनना पसंद करता है, ऐसे याद देखिए ना, हर बोच्चा नायक हीरो बनना पसंद करता है ना। देखे थे ना एगो मूवी KGF में, बच्चा एकदम पुलिस को मार कर आता है और हीरो की तरह बोलता है, नाम क्या है तेरा? बोलता राखी, है कि नहीं? तो याद रखो, कभी अब मिलान करने के लिए बोल दे कि कौन जगह किससे रिलेटेड है, तो ये जो मेरा स्टेटमेंट इस तरह का है वो आपको बहुत 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 काम करेगा, ठीक है। तो याद रखिए, मुकुंद नायक बोले तो बोचा, 15 अक्टूबर 1949। 1952 में अखंड बिहार, अखंड बिहार मतलब बिहार, झारखंड नहीं। और जाहिर सी बात है 1952 की बात की जा रही है, तो सिर्फ बिहार भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अखंड बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी की कितने सीट मिली थी? सोच लीजिए, 1952 में तो झारखंड पार्टी का गठन हुआ कभी? बताइए पहले। अभी आपने देखा 1950, अभी ना बताया जी हमने, जो कि 1950 में आदिवासी महासभा और यूनाइटेड झारखंड पार्टी ने संयुक्त रूप से इस पार्टी की स्थापना की। झारखंड पार्टी की स्थापना किसके द्वारा? आदिवासी महासभा, यूनाइटेड झारखंड पार्टी के द्वारा। और तो जाहिर सी बात है, तो 52 में जो विधानसभा चुनाव हुआ तो झारखंड पार्टी की को कितने सीटें मिली? कितने सीटें मिली? आंसर दीजिए। तो आंसर होगा 33। याद रखना आसान है, थ्री 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 थ्री, एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा। अच्छा, झारखंड पार्टी का गठन 1950 में हुआ, आदिवासी महासभा और यूनाइटेड झारखंड पार्टी के द्वारा हुआ।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और 1952 में तो अब देख क्वेश्चन होगा कि विधानसभा चुनाव कब हुआ। ठीक है, झारखंड पार्टी गठन के समय कब हुआ। अखंड बिहार का प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ, 1952 में। कितनी सीटें मिली, 33। तो साथ ही साथ याद रखने पर फोकस करें। झारखंड क्षेत्र संसदीय परिषद, जिसको कहा जाता है जैक, जैक का गठन कब हुआ। जैक का गठन 1995 में हुआ, 7 अगस्त 1995। 7 अगस्त 1995, याद रखोगे। शिबू सोरेन उसके अध्यक्ष। ठीक है, तो जैक का गठन 1995 में हुआ और इनके अध्यक्ष कौन, शिबू सोरेन। ठीक है, और सूरज मंडल उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। सूरज मंडल उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। ठीक है जी, क्लियर, याद रखने का काम करेंगे। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के अंतर्गत बिहार के 18 जिलों को सम्मिलित किया गया था। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के अंतर्गत बिहार के कितने जिलों को सम्मिलित किया गया था, तो याद रखोगे 18 जिलों को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट, झारखंड विधानसभा में किस वर्ष डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक पारित किया गया कि डायन प्रथा हटाओ। कब किया गया, तो याद रखो 2001 में। 2001 में, क्योंकि डायन लोग चाहती है कि यहाँ कोई भी एक ना बचे, कोई भी एक ना बचे, तो 2001 में। ठीक है जी, नेक्स्ट, जनजातियों में निम्न में से किसकी शक्ति कानून के समान होती है। किसकी शक्ति कानून के समान होती है, जिसके उल्लंघन को एक गंभीर सामाजिक और धार्मिक अपराध के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा निषेध। याद रखोगे, किसकी शक्ति कानून के समान होती है, तो निषेध की शक्ति कानून के समान होती है ना, जिसका उल्लंघन एक गंभीर सामाजिक और धार्मिक अपराध के रूप में देखा जाता है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 याद है ना जी, अभी बताया हमने, डायन प्रथा निषेध अधिनियम। और झारखंडी पंचायत राज अधिनियम 2001 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप क्या है, तो जैसा पूरे भारत में है, बलवंत राय मेहता वाला त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय है ना जी। आप देखोगे इस अधिनियम के तहत प्रति 500 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के चुनाव का प्रावधान किया गया है। 500 जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया गया है। ठीक है, पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और महिलाओं की भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से तांबा के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो झारखंड जिंदाबाद है ना, तांबा के उत्पादन में। और साथ ही साथ उत्पादन के साथ साथ भंडारण की दृष्टि से भी कौन है तांबा में सबसे आगे, तो झारखंड।